कहानी की शुरुआत में हमें एक मैरिड कपल मैरी और जोसेफ को दिखाया जाता है। मैरी के गोद में एक छोटा सा बच्चा है जो बहुत खास और चमत्कारी है। ये बच्चा और कोई नहीं, गॉड जीसस है, जिसे ईसाई धर्म में ईश्वर का पुत्र माना जाता है। इस फिल्म में जीसस के जन्म को लेकर जो कठिनाइयाँ उनकी माता मरियम ने सहे हैं, उसी को इस कहानी के रूप में दर्शाया गया है। इस वीडियो में जो भी फिल्म की कहानी बताई गई है उसे फिल्म से लिया गया है या मूवी में बताया गया है। इसमें मेरे विचार बिल्कुल शामिल नहीं हैं और यहीं से फिल्म की मुख्य कहानी एक फ्लैशबैक में शुरू होती है। हमें यहूदी परिवार के मैरिड कपल एना और योआखिम को दिखाया जाता है। इनकी शादी को कई साल हो चुके हैं पर इनका अब तक कोई बच्चा नहीं है। दोनों बच्चे के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। योआखिम रेगिस्तान में बच्चे के लिए कठोर तपस्या कर रहा है। तभी वहाँ पे उसके तपस्या से एक नीले पोशाक वाला ईश्वर का दूत गैब्रियल प्रकट होता है। वो योआखिम से कहता है कि ईश्वर तुम्हें उपहार में एक बेटी देंगी, पर इसके बदले में तुम्हें एक वचन देना होगा। जब मैं लौटूं तुम्हें उसे ईश्वर के सेवा में समर्पित करना होगा। वो आइसिया की भविष्यवाणी सच करेंगी। दरअसल वहाँ बहुत साल पहले एक भविष्यवाणी हुई थी कि एक कुंवारी लड़की गर्भ धारण करेगी और एक चमत्कारी पुत्र को जन्म देगी। और फिर गैब्रियल एना के पास भी आता है और उसके पेट में एक अंश छोड़ देता है, जिससे दोनों पति पत्नी बहुत ज्यादा खुश थे। इसी तरह खुशी से उनके दिन गुजर रहे थे। बच्चे का जन्म भी अब नजदीक आ रहा था। आगे हमें 17वीं ईसा पूर्व के जेरूसलम राज्य को दिखाया जाता है, जहाँ के राजा हेरोड थे, जिसे रोमन साम्राज्य द्वारा सख्ती से शासन के लिए नियुक्त किया गया था। राजा के अत्याचार और जुल्म से उसके प्रति यहूदियों में विद्रोह पैदा हो गया था। राजा हेरोड एक घोषणा करता है कि जेरूसलम में एक दूसरा भव्य और विशाल मंदिर का निर्माण किया जाएगा। दरअसल राजा चाहता है कि जेरूसलम की प्रजा ईश्वर को छोड़कर उसकी पूजा करे। वो पूरी तरह से वहाँ पर शासन करना चाहता था। राजा दूसरे मंदिर के निर्माण करना शुरू करवा देता है, पर वहाँ की प्रजा विद्रोह करने लगती है कि ये राजा ईश्वर को नहीं मानता, ये रोमन की कठपुतली है और ये मंदिर वो अपने शासन के लिए बना रहे हैं। हमें अपने धर्म को बचाना होगा। वहीं राजा का सेनापति जिस प्रजा को राजा के खिलाफ विद्रोह करते देखता, उसे सजा के तौर पे बेरहमी से कोड़े मारता। राजा की पत्नी और उसके छोटे भाई भी राजा के खिलाफ थे। वो राजा के विद्रोहियों के साथ मिले हुए थे। जैसे ही ये बात राजा को पता चलता है, वो अपनी पत्नी और उसके भाई को मरवा देता है। आगे एना एक बच्ची को जन्म देती है, जिसका नाम वो मैरी रखते हैं। उस बच्ची के जन्म से उनका पूरा घर खिल उठा था। जैसे जैसे दिन बीतता है, मैरी धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। वो बहुत ही समझदार और दयालु है। वो अपने माता पिता के साथ बहुत ही खुश है। इधर राजा को उसके मंत्री के द्वारा एक बात पता चलता है कि यहाँ कोई मसीहा आने वाला है जो यहाँ के प्रजा की रक्षा करेगा। ये बात उस मंत्री को उसके पति ने बताया था, जिसे सुनकर राजा उसके पति का सर कटवा देता है ताकि प्रजा में राजा का खौफ बना रहे। आगे वही एना जब काम कर रही थी, तब वो फिर से गैब्रियल को देखती है। उसे देख वो समझ जाती है कि वो किस लिए आया है। वो ये बात अपने पति को बताती है। दरअसल अब समय आ चुका था कि मैरी को ईश्वर की सेवा में छोड़ दे। योआखिम बहुत साल पहले दिए गए इस वचन के बारे में मैरी को बताता है। ये जानकर मैरी को काफी दुख होता है, क्योंकि उसे अब अपने माता पिता को छोड़कर जाना होगा। अगले दिन मैरी के माता पिता ना चाहते हुए भी अपने वचन को निभाते हुए मैरी को ईश्वर की सेवा में दूसरे मंदिर पर छोड़ आते हैं। वहाँ पर मैरी की पहली मुलाकात एना से होती है। उसे मैरी के बारे में पहले से पता था कि वो एक दिन यहाँ जरूर आएंगी। एना मैरी को मंदिर के मुख्य सदस्य बाबा बेन बूटा से मिलवाती है। बाबा बेन बूटा मैरी को वचन देते हैं कि वो यहाँ पर सुरक्षित रहेंगी। आगे मैरी मंदिर को अपना घर बना लेती है और पूरे विश्वास के साथ ईश्वर की सेवा में लग जाती है। मैरी काफी समझदार और दयालु भी थी। जब वो अपने दोस्तों के साथ एक दिन खाना खाने जा रही थी, तब वो मंदिर के बाहर एक भिखारी को देखती है, जिसे देख उसे काफी दुख होता है। वो अपना हिस्सा भिखारी को दे देती है।
मैरी को ऐसा करते देख उनकी दोस्त मैरी की मदद करने लगती है। ये सब करके मैरी जब मंदिर के अंदर जाती है तब उसके सामने एक शैतान प्रकट होता है जो मैरी को डराकर उसे ईश्वर को छोड़कर राजा हेरोड की पूजा करने के लिए उकसाता है। तभी वहाँ पे गैब्रियल प्रकट हो जाता है और उस शैतान से कहता है कि तुम उसे परेशान करना बंद करो, और फिर अचानक दोनों गायब हो जाते हैं। अगले दिन मंदिर पर राजा हेरोड आता है और वहाँ की प्रजा को कहता है कि तुम लोगों को केवल मेरी पूजा करनी होगी, और अपना जयकार करने लगता है। ये सुनकर बाबा बेनबूटा बाहर आते हैं और राजा से कहने लगते हैं कि ये ईश्वर का स्थान है, यहाँ पे केवल ईश्वर की पूजा की जाएगी। जिसे सुन राजा कहता है कि ये ताज मैंने तुम्हें दिया है, ये मंदिर मैंने बनवाया है, और प्रजा में अपना भय पैदा करने के लिए बाबा बेनबूटा को एक कांटे भरे ताज पहनाता है, और वो ताज उसके आँखों में चुभ जाता है जिससे वो अंधा हो जाता है। वहीं पर राजा मैरी को देखता है जो उसे घूर कर देख रही थी। मैरी को देखकर राजा को अजीब सा महसूस होता है कि जल्द ही उसका अंत होने वाला है। राजा इसी भय से मैरी को मारने के लिए अपने सेनापति को भेजता है, पर ऐना सेनापति को समझाती है कि मैरी एक साधारण सी सेविका है। ये बात सुनकर सेनापति मैरी को छोड़ देता है, पर अब भी उसके मन में कहीं न कहीं भय था। आगे हमें एक बढ़ई जोसेफ को दिखाया जाता है जो नदी के किनारे शिकार कर रहा था। जब वो शिकार करने के लिए आगे बढ़ता है तो वो गैब्रियल को देखता है। गैब्रियल उसे कहता है कि आगे तुम्हें इससे भी बड़ा शिकार मिलेगा, और ये बोलकर वो गायब हो जाता है। इस बात का मतलब जानने के लिए जोसेफ आगे जाता है। वहाँ पे वो मैरी को देखता है जो हवा के साथ नाच रही थी। वो उसे देखते ही पसंद करने लगता है और मैरी को उसका नाम पूछने लगता है। मैरी अपना नाम तो नहीं बताती, पर मुस्कुराते हुए अपने पिता का नाम और पता बताती है। जोसेफ उसके पिता का पता ढूंढते ढूंढते मैरी के घर पहुंच जाता है और उसके पिता से मैरी का हाथ मांगने लगता है। वो कहता है कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। पहले तो मैरी के पिता मना कर देते हैं, ये कहकर कि वो ईश्वर की अमानत है। पर जब जोसेफ कहता है कि मैं मैरी से एक नीले लिबास वाले आदमी की वजह से मिला हूँ, तब ये सुनकर मैरी के माता पिता मान जाते हैं कि यही ईश्वर की इच्छा है। और अगले दिन मैरी की माँ ऐना ये बात मैरी को बताती है और मंदिर में ही उन दोनों की सगाई कर देते हैं। उसी रात को जब मैरी सो रही थी, गैब्रियल को देखती है। वो मैरी से कहता है कि तुम्हें ईश्वर का आशीर्वाद मिला है, तुम्हारा एक पुत्र होगा, तुम माँ बनोगी, वो बच्चा डेविड के घराने में राज करेगा, तुम उसका नाम रखोगी जीसस। अगले दिन जब मैरी सोकर उठती है, अपने पेट के अंदर कुछ अजीब महसूस करती है। वो गर्भ धारण कर चुकी थी। ये सारी बात वो ऐना को बताती है। तभी वहाँ पे एक लड़की उनकी बातें सुन लेती है और ये बात वो जाकर बाबा बेनबूटा को बता देती है। बाबा बेनबूटा को एक कुंवारी लड़की का माँ बनना सही नहीं लग रहा था। वो मैरी को मंदिर से निकाल देते हैं। वहीं ऐना मैरी के जाते वक्त कहती है कि तुम एक दिन जरूर वापस आओगी, यही ईश्वर की इच्छा है। फिर मैरी मंदिर को छोड़कर अपने घर अपनी माँ के पास आ जाती है। वो मंदिर में हुई सारी बातें अपनी माँ को बताती है। उसकी माँ को ईश्वर पर विश्वास था। वो मैरी से कहती है कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, पर इस वक्त तुम्हारे पिता को नहीं बता सकते। तुम मेरी बहन के पास चली जाओ, वो भी 7 महीनों की गर्भवती है। मैरी अपनी माँ की बात सुनकर अपनी मौसी के पास आइन कैरम चली आती है। उसकी मौसी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो मैरी से कहती है कि तुम जितने दिन चाहो उतने दिन यहाँ रह सकती हो। मैरी को अपनी मौसी के साथ रहते कुछ महीने बीत जाते हैं। अब उसकी मौसी का बच्चा भी हो चुका था। मैरी को उसकी मौसी समझाते हुए कहती है कि इस वक्त तुम्हें अपने परिवार की जरूरत है, तुम्हें अपने पिता से बात करनी होगी, मुझे यकीन है वो तुम्हें समझेंगे। इधर जोसेफ को दिखाया जाता है जिसे लोग चिढ़ा रहे थे कि तुम्हारी मंगेतर गर्भवती है। ये बात सुनकर जोसेफ उनसे लड़ने लगता है और लड़ते वक्त उसे चोट लगती है और वो बेहोश हो जाता है। जब उसका आँख खुलता है वो दोबारा से गैब्रियल को देखता है। दूसरी तरफ मैरी अपने पिता से मिलने आती है। मैरी को देख उसके पिता उसे डांटने लगते हैं। वो उससे कहने लगते हैं कि तुम्हें पता है कि लोग तुम्हारी वजह से हमारे बारे में क्या बातें कर रहे हैं। पर मैरी अपने पिता को समझाते हुए कहती है कि आप मुझ पर विश्वास करिए, मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। वो एक पिता थे। अपनी मासूम बेटी का चेहरा देख और इसी को ईश्वर की इच्छा समझ वो मैरी को गले से लगा लेते हैं। उसी वक्त वहाँ जोसेफ आ जाता है। वो बहुत गुस्से में मैरी
को ढूंढ रहा था। उसकी हालत देख मैरी के पिता उसे अंदर घुसने नहीं देते, वो उसे वहीं से भगा देते हैं, ये कहकर कि मैरी यहाँ नहीं है। फिर जोसेफ वहाँ से चला जाता है। जब मैरी को पता चलता है कि वो जोसेफ था, वो उसे बात करने के लिए उसके पीछे उसे ढूंढने निकल जाती है। जब वो जोसेफ को ढूंढ रही थी तब अचानक वो शैतान फिर से प्रकट हो जाता है और वो लोगों के सामने में मैरी को बुरा भला कहने लगता है। ये बात सुनकर वहाँ के लोग मैरी को पकड़कर एक चौराहे पर ले जाते हैं और उसे पत्थर से मारने की कोशिश करते हैं। तभी उसी वक्त वहाँ जोसेफ आ जाता है और वो मैरी को लोगों से बचाते हुए एक जगह छिपा लेता है जहाँ से कोई उसे देख न सके। उसी जगह वो मैरी से कहता है कि मैं तुम्हें और इस बच्चे को अपनाना चाहता हूँ, मुझे लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उसकी बातें सुन मैरी बहुत भावुक हो जाती है और शादी के लिए हाँ कर देती है। अगले दिन मैरी के माता पिता के रजामंदी से उनकी शादी हो जाती है। इस शादी से उनके परिवार में सभी लोग खुश थे। मैरी और जोसेफ भी इस शादी से काफी खुश थे। इनके इसी खुशी को एक आदमी जो मैरी के पिता का दोस्त था घूर कर देख रहा था। जब शादी के बाद मैरी का परिवार घर लौटता है तब वो देखते हैं कि उस जगह को पूरा बर्बाद कर दिया गया है। राजा के वफादार मैरी को मारने के लिए ढूंढ रहे थे। उनसे बचने के लिए मैरी का पूरा परिवार वहाँ से भाग निकलता है। इधर राज्य में यहूदी प्रजा राजा और रोमन के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे, जिन्हें रोकने के लिए राजा के सेनापति वहाँ के प्रजा पर कोड़े बरसा रहा था। वही मैरी के पिता का दोस्त सेनापति को उसके पिता के बारे में बता देता है कि वो विद्रोहियों को पनाह देता है। ये जानकर सेनापति मैरी के पिता को ढूंढते हुए उसके घर जाता है, पर वो वहाँ से भाग चुके थे। वहाँ पर केवल एक महिला थी जिसे सेनापति डराकर मैरी के पिता और मैरी के बारे में पूछता है। सेनापति से डरकर वो महिला मैरी के बारे में बता देती है कि वो एक चमत्कारी पुत्र को जन्म देने वाली है जो यहूदियों का असली राजा है। इधर मैरी का पूरा परिवार कैंप बनाकर रात गुजार रहे थे। तभी कुछ लुटेरे उनका सामान चुराने के लिए उन पर हमला करते हैं। उसी हमले से मैरी के पिता को चाकू लग जाता है, जिससे उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। ये देखकर लुटेरे वहाँ से भाग जाते हैं। अब मैरी के पिता के मृत्यु के बाद उनका पूरा परिवार टूट जाता है, पर भी वो हिम्मत नहीं हारते। वो युवाखिम को वहीं दफनाकर आगे बढ़ने की सोचते हैं। जोसेफ अपनी सासू माँ ऐना से कहता है कि आगे रोमन सिपाही कर वसूली कर रहे हैं और राजा के सेनापति मैरी को ढूंढ रहे हैं। आप कर चुकाकर उन्हें बातों में उलझाइए, तब तक हम दूसरे रास्ते से बेथलेम पहुँचते हैं, आप हमें वहीं मिलिए। और फिर मैरी और जोसेफ बेथलेम के लिए निकल पड़ते हैं। इधर राजा को एक सिपाही के जरिए पता चलता है कि राजा बेल्सर, मेलखिल और कैस्पर ये तीनों राजा उसके राज्य में एक उभरते तारे की तलाश में हैं। उसकी बातें सुनकर राजा को अपनी गद्दी छीन जाने का भय हो जाता है और इधर मैरी और जोसेफ बेथलेम पहुंच जाते हैं। यहाँ प्रजा का काफी हलचल है। चारों तरफ केवल एक ही बातें हो रही है कि यहाँ एक बच्चा जन्म लेने वाला है जो उनका मसीहा बनेगा। अब मैरी को तकलीफ होना शुरू हो चुका था। जोसेफ उसे एक जगह बिठाकर घर ढूंढने की कोशिश करता है, पर उसे ठहरने के लिए कोई घर नहीं मिल रहा था। वहाँ के लोग जगह देने से साफ मना कर देते हैं। मैरी की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसकी हालत को देखकर एक औरत उसे पानी देती है। वो औरत नहीं थी, वो शैतान था। वो मैरी को बेहोश कर अपने साथ ले जाने लगता है। तभी वहाँ पे जोसेफ मैरी को ले जाते हुए देख लेता है। वो वहीं एक सिपाही से खंजर ले लेता है और शैतान पर उसी खंजर से वार कर देता है। अगले पल मैरी का आँख खुलता है। वो अपने आप को अपनी माँ और मौसी के साथ पाती है। वहीं जोसेफ भी था। ये बेथलेम की पहाड़ी में एक खंडर जगह पर रुके थे। आगे कुछ ही पल में मैरी का दर्द और तकलीफ फिर से शुरू हो जाता है। काफी दर्द सहने के बाद मैरी एक पुत्र को जन्म देती है। उस बच्चे के जन्म से आसमान में तेजी से एक तारा टिमटिमाने लगता है। राज्य में चारों तरफ शांति फैल जाती है। प्रजा उस रोशनी को देखती है जो आसमान में उस तारे से आ रही थी। ये रोशनी सभी को संकेत दे रही थी कि उनका मसीहा जन्म ले चुका है। ये सारी बातें राजा को एक चरवाहा के जरिए पता चलता है कि बेथलेम में वो बच्चा जन्म ले चुका है जो आगे चल के वहाँ की प्रजा का मसीहा बनेगा। ये बात सुनकर राजा को उस बच्चे से काफी खौफ हो जाता है। वो अपने सेनापति से कहता है कि राज्य में जितने भी नवजात शिशु है सबको पकड़कर ले आओ। राजा किसी भी हालत में उस बच्चे को ढूंढना चाहते थे। इधर उस बच्चे का जन्म स्थान देखने के लिए वहाँ की प्रजा और वो तीनों राजा जो मसीहा ढूंढने के लिए निकले थे वो उसी पहाड़ी
पर इकट्ठा हो रहे थे। उन सभी के सामने में जोसेफ मैरी से पूछता है कि तुम इसका नाम क्या रखोगी, जिससे मैरी कहती है कि इसका नाम जीसस होगा। इधर पूरे राज्य में राजा का सेनापति पूरे नवजात शिशु को उनके माता पिता से छीनकर राजा के पास ले जा रहे थे। ये बात जब मैरी और जोसेफ को पता चलता है कि राजा उसके बच्चे को ढूंढ रहे हैं, वो तुरंत उस जगह से भाग निकलते हैं और वहाँ से भागकर नदी के किनारे बने घर में छिपने के लिए उस घर के परिवार से मदद मांगते हैं। वो परिवार बहुत दयालु था, उन दोनों को छिपने के लिए जगह दे देते हैं। वहीं राजा के सेनापति उन्हें ढूंढते ढूंढते वहाँ तक आ जाता है और वो घर के चारों तरफ आग लगाकर घर के अंदर पहुँचता है और उस परिवार को डराकर मैरी और जोसेफ के बारे में पूछता है। जब वो बताने से मना करते हैं तब सेनापति उन्हें मार देता है। इधर मैरी और जोसेफ पीछे के रास्ते से भागने की कोशिश करते हैं पर सेनापति उन्हें देख लेता है। जोसेफ मैरी और बच्चे को बचाने के लिए सेनापति से लड़ने लगता है और लड़ते वक्त सेनापति को एक जाल में फंसाकर आग में गिरा देता है, जिसकी वजह से सेनापति जलकर मर जाते हैं और मैरी और जोसेफ वहाँ से घोड़ा लेकर भाग जाते हैं। इधर राजा हर एक नवजात बच्चे को देख रहे थे। तभी एक सिपाही सेनापति के मृत्यु के बारे में बताता है और वो ये भी कहता है कि जिस बच्चे को आप ढूंढ रहे हैं इनमें से कोई नहीं है, वो बच्चा अब भी बाहर है। वहीं पे राजा गैब्रियल को देखता है और उसे मारने दौड़ता है। यहाँ पे सभी राजा को पागल समझते हैं क्योंकि गैब्रियल केवल राजा को दिख रहा था। उनके इन्हीं हरकतों से सभी प्रजा राजा को छोड़कर चले जाते हैं। इधर मैरी अपने बच्चे को लेकर मंदिर की तरफ आगे बढ़ती है। जोसेफ उसे समझाने की कोशिश करता है कि हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए, हमें वहाँ मार दिया जाएगा, पर मैरी को ईश्वर पर विश्वास था, उसके कदम नहीं रुके। मंदिर के बाहर उसे ऐना मिलती है जो मैरी से कहती है कि मुझे इसी वक्त का इंतजार था और फिर वो मैरी और जोसेफ को बच्चे के साथ मंदिर के अंदर बाबा बेन बूटा के पास ले जाती है। वहाँ मैरी की माँ पहले से थी। अंदर एक बूढ़ा व्यक्ति सिमोन बच्चे को गोद में लेता है और बच्चे के भविष्य के बारे में बताता है कि ये बच्चा इजराइल में बहुत से लोगों के उत्थान का कारण बनेगा और ये एक विरोधी भी कहलाएगा। इसके बाद बाबा बेन बूटा और पूरा मंदिर आदर और प्यार के साथ मैरी के बच्चे को अपना लेते हैं। इस तरह जीसस के जन्म के दौरान उनकी माता मैरी और पिता जोसेफ को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ये फिल्म मैरी नाम से इसी साल रिलीज हुई है, जिसकी कहानी मुख्य रूप से बाइबल में वर्णित मैरी की कहानी पर आधारित है, जिसमें जीसस के जन्म से पहले उनकी यात्रा को दिखाया गया है। फिल्म में नोआ कोहेन ने मैरी की शानदार भूमिका निभाई है, साथ ही एथनी हॉपकिंस ने राजा हेरोड की भूमिका निभाई है। कमेंट करके बताइए इस मूवी की कहानी आपको कैसी लगी।